नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं कहानी पोखरण से जुड़ी और पोखरण परमाणु परीक्षण की। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जानकारियां मैं आप सबों तक लाता रहूं। आपके द्वारा किया गया हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। पोखरण भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक नगर है। यह जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर और जोधपुर मार्ग पर पोखरण एक प्रमुख कस्बा है। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से मशहूर भारत ने 18 मई सन 1974 को पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। हालांकि इसकी शुरुआत की बात की जाए तो आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भाभा को परमाणु संयंत्र कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दे दी, लेकिन वे हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि भारत परमाणु शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही करेगा। हालांकि चीन युद्ध के बाद भारत की स्थिति बदल गई। उसके बाद भारत ने अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। पहले नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री और उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर भाभा की मौत ने हालात ही बदल दिए। भाभा की मौत के बाद राजा रमन्ना ने परमाणु कार्यक्रम की कमाल को संभाल ली। परमाणु परीक्षण की दिशा में तेजी 1967 में आई और 1969 तक भारत ने प्लूटोनियम रिएक्टर पर काम करना शुरू कर दिया और करीब 75 वैज्ञानिकों की टीम परमाणु परीक्षण की तैयारी में लग गई, जिससे विक्रम साराभाई, राजा रमन्ना जैसे कई बड़े वैज्ञानिक शामिल थे। फिर समय आया 1971 का युद्ध का। उस वक्त भी भारत को कई बड़े देशों से निराशा ही हाथ मिली। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम में तेजी लाने को कहा और अंततः 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। आखिर यूं ही नहीं, इंदिरा गांधी को हम आयरन लेडी के नाम से जानते। इसके बाद अमेरिका, कनाडा जैसे कई बड़े और शक्तिशाली देशों ने भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। इस परीक्षण के पश्चात पूरे विश्व में भारत का स्थान एक शक्तिशाली और संपन्न देश के रूप में जाना गया। बात करें तो 18 मई 1974 की सुबह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर चल रहे फिल्मी गीतों के प्रोग्राम को अचानक ही बीच में रोककर उद्घोषणा हुई, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ ही क्षण पश्चात उद्घोषक का स्वर गूंज उठा। वह स्वर था, आज सुबह 8:05 पर पश्चिम भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। चूंकि यह परीक्षण 18 मई यानी उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, इसीलिए इसका नाम बुद्ध की मुस्कान रखा गया। इस परीक्षण के लगभग 20 साल बाद 11 मई और 13 मई 1998 को 5 और परमाणु परीक्षण किए गए। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। 11 मई को किए गए पहले परीक्षण में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गया। अचानक किए गए इस परमाणु परीक्षण से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए। उस वक्त प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये सारे परीक्षण किए गए थे। इस परीक्षण के बाद जापान और अमेरिका सहित कई
बड़े और प्रमुख देशों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही एक ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया था। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह परीक्षण बहुत ही खास था। इस परीक्षण में सबसे बड़ी खासियत यह थी कि गोपनीयता इसमें बनाए रखना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि उस वक्त अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी यानी CIA भारत पर हमेशा और हर वक्त नज़र रखे हुए थी और उसने पोखरण पर निगरानी रखने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 उपग्रह को तैनात कर रखे थे। और उस वक्त का ये उपग्रह इतना ताकतवर था कि आपके हाथ में बंद घड़ी में कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं वो भी वे आसानी से वहाँ बैठे देख सकते थे। ये सभी वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट से जो भी जुड़े थे इस कदर सतर्कता बरत रहे थे कि एक दूसरे के लिए भी ये कोड भाषा में बात करते थे, एक दूसरे को कोड नामों से बुलाते थे। और पोखरण जाने से पूर्व ये सारे वैज्ञानिक वर्दी यानी यूनिफॉर्म, जो आर्मी का यूनिफॉर्म होता है, उसमें रहा करते थे। यहाँ तक कि अब्दुल कलाम को भी सेना की वर्दी में ही वहाँ ले जाया जाता था। यह इतने गुप्त तरीके से हुई थी कि राष्ट्रपति KR नारायणन उस वक्त 26 अप्रैल से 10 मई तक दक्षिण अमेरिका देशों की यात्रा पर निकलने वाले थे। तभी उनसे चुपचाप कहा गया कि वो अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें। उसी वक्त डॉक्टर चिदम्बरम की बेटी की शादी 27 अप्रैल को होने वाली थी। उस शादी को भी कुछ दिनों के लिए टाला गया, क्योंकि शादी में चिदम्बरम की गैर मौजूदगी से ये संकेत जाता कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। डॉक्टर कलाम ने ही सलाह दी थी कि विस्फोट फिर से बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी 11 मई 1998 को की जाए। सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने घरों में या तो ये बताया था कि या वो दिल्ली जा रहे हैं या फिर ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे अगले 20 दिनों तक फ़ोन से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया जा सकता है। इतनी गुप्त तरीके से इसे अंजाम दिया जा रहा था। इस टीम में लगभग 100 वैज्ञानिक थे। 6 प्लूटोनियम बमों को गेंद की शक्ल में बनाया गया, जो कि एक टेनिस बॉल की तरह दिख रही थी, और इसका वजन लगभग 3 से 8 किलो के बीच था। इन सबों को एक काले बक्से में रखा गया। इन बक्सों को इस तरह का शक्ल दिया गया ताकि दूर से देखने पर ये शक्ल में सेबों के बक्सों की तरह दिखे। इन गेंद को लाने के लिए उस वक्त 4 ट्रकों का अरेंजमेंट किया गया। ये सारे ट्रक मुंबई में आधी रात घुसे और इसे एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर बिना उद्देश्य बताए ही पहले से वहां सारे इंतजाम किए जा चुके थे। वहां एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान इन सबों का इंतजार कर रहा था। उस वक्त हवाई जहाज के अंदर सिर्फ 4 सुरक्षाकर्मी को रखा गया ताकि बाहरी दुनिया को यह आभास दिया जा सके कि सेना का यह एक रूटीन मूवमेंट है। किसी को भी इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उस विमान में जो कुछ रखा हुआ है वो पूरे मुंबई शहर को मिनटों में तबाह कर सकता था। सुबह तड़के AN-32 विमान ने मुंबई हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया और 2 घंटे बाद उसने जैसलमेर हवाई अड्डे पर लैंड किया। वहां पर ट्रकों का एक काफिला उनका इंतजार कर रहा था। यहां से इन सभी बमों को पोखरण रेंज तक ले जाया गया। पोखरण का मौसम भी वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अचानक प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने वित्त मंत्री रहे उस वक्त के यशवंत सिन्हा जी को अपने यहाँ बुलावा भेजा। यशवंत सिन्हा उनके कमरे में गए। वहाँ उन्हें बताया गया कि भारत परमाणु परीक्षण की तैयारी में जुटा हुआ है। उनसे कहा गया कि हो सकता है दुनिया की ताकतें उसके लिए भारत के खिलाफ कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाएं, इसलिए हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा
कि आपको पहले से ही इस बारे में खबरदार कर दूं, ताकि जब ऐसा हो तो आप पहले से ही तैयार रहें। एक बहुत बड़ी दिक्कत अमेरिकी उपग्रह से भी आ रही थी। पोखरण में वैज्ञानिकों की टीम सिर्फ रात में ही काम किया करती थी, ताकि ऊपर से गुजरने वाले उपग्रह उन्हें देख न सके। इतनी सतर्कता आप लोगों को लग रही होगी कि क्यों किया जा रहा था। तो बता दूं कि सन 1995 में जब नरसिंहा राव जी की सरकार थी, तब भी भारत ने परमाणु विस्फोट करने का फैसला लिया था, और उस वक्त अमेरिका को उपग्रहों की मदद से इसकी भनक लग गई थी। अच्छी बात यह थी कि 1998 में जब यह परीक्षण किया जा रहा था, उस वक्त अमेरिका के 4 उपग्रहों में से एक उपग्रह ही इस क्षेत्र की निगरानी कर रही थी। वो सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरा करता था। पोखरण में उस समय बहुत तेज हवाएं चल रही थी। डर था कि विस्फोट हुआ तो इसका रेडिएशन दूर दूर तक फैल जाएगा। तभी 11 मई को परीक्षण वाले दिन एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री निवास पर ब्रिजेश मिश्रा को फोन कर बताया कि हवा की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है, अगले 1 घंटे में परीक्षण किया जा सकता है। ठीक 3:45 पर विस्फोट हुआ। उस वक्त धरती के अंदर का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उनके पैर के नीचे धरती बुरी तरह से हिल रही है। सभी वैज्ञानिक अपने बंकरों से निकलकर बाहर की तरफ दौड़े, ताकि वो रेत की दीवार को उठने और गिरने के न भुलाए जाने वाले दृश्य को अपने आंखों से देख सके। सुरक्षित दूर से ये दृश्य देख रहे सैकड़ों सैनिकों ने रेत के गुब्बार उठते ही नारा लगाया, भारत माता की जय। कलाम के मुंह से निकला, हमने दुनिया की परमाणु शक्तियों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया है। अब 1 अरब लोगों के हमारे देश को कोई नहीं कह सकता कि उसे क्या करना है। अब हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। उस वक्त दिल्ली में वाजपेयी मंत्रिमंडल के 4 मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह वाजपेयी के निवास में डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। भारत ने इस दिन अपना 3 परमाणु परीक्षण पूर्णतः सफल कर दिया। उसके 2 दिन बाद पोखरण की भूमि एक बार फिर हिली। भारत ने फिर से 2 और परमाणु परीक्षण किए। 1 दिन बाद वाजपेयी ने घोषणा की, भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी परमाणु विस्फोट से जुड़ी हुई, यानी पोखरण के विस्फोट से जुड़ी हुई। तमाम सच्चे भारतीयों से नम्र निवेदन है कि अगर जानकारी अच्छी लगी तो देश प्रेम के खातिर इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।